करोड़ों करोड़ लोगों को जो है आप योद्धा नहीं बनाओगे तो देश सब गुलाम होता चला जाएगा। आज एक कथाकार जो है दो ही काम करते हैं कथाओं में, आप देखेंगे तो एक तो नचाते हैं, एक रुलाते हैं। ठीक है, उसमें क्या होता है कि देश का कोई भी व्यक्ति जो है राष्ट्र के प्रति, समाज के प्रति, या कोई कृष्ण बनने में, कोई राम बनने के लिए आगे नहीं आता है। ठीक है, उनके चरित्र की बात नहीं की जाती है, उन्होंने जो कार्य किया उसकी बात नहीं की जाती है, उन्होंने किसका उद्धार कर दिया छुप करके, किसको दर्शन दे दिया, यही पढ़ाया जाता है, यही कथाओं में सिखाया जाता है। अब जो भक्त होता है वो ये समझता है कि एक दिन भगवान श्री कृष्ण आएंगे और मुझे दर्शन दे देंगे और मेरा कल्याण हो जाएगा और मैं मुक्ति में चला जाऊंगा। जो मैं एक दिन आपको कथा बता रहा था उस आदमी की, जो आदमी मुझे ट्रेन में मिला था, ठीक है, जो वह कथा में जाता था और मथुरा में रहता था, नहीं बताया था आपको, फ़ोन में बात किया था। तो वह व्यक्ति के साथ जो घटना घटित हुई, फिर उसको निकाल दिया था, तो जो उस व्यक्ति के साथ घटित हुई, तो यही हर व्यक्ति वहाँ पे उसी अवस्था में है, अज्ञानता की अवस्था में है। मैंने जब उसकी व्यथा सुना ना, तब मुझे इसकी वास्तविकता पता चली कि वास्तव में व्यक्ति क्या चाहता है और क्या हो जाता है। और ऐसे ठग बैठे हुए हैं कि लोगों को ठग देते हैं खड़े खड़े, परंतु लोग उनके प्रति कट्टर हो जाते हैं। यदि आप उनके कल्याण की बात कहोगे ना तो लोग कट्टरता दिखाने लगते हैं, और इतनी कट्टरता दिखाने लगते हैं कि आप उनसे लड़ नहीं पाओगे। फिर जान माल की बात आ जाती है, फिर वहाँ से अपने आप को हटाना ही पड़ता है। इतने लोग, उतने जो है ये लोग कट्टर बना देते हैं, और यह कर्मांधता, ये कट्टरता जो है देश को डुबो देता है। मैंने जो कल आपसे बात कही थी कि जब तक संवाद नहीं होगा तब तक हमारे देश में आध्यात्म नहीं जगेगा, तब तक अर्जुन जैसा योद्धा नहीं पैदा होगा, तब तक कृष्ण के द्वारा गीता नहीं निकलेगी। आजकल गीता निकालने की बात ही नहीं की जाती है। कोई प्रश्न पूछने वाला चाहिए तब गीता निकलता है, गीता ऐसे नहीं निकलती है। और इस तरह के जिज्ञासुओं को लोग दबा देते हैं। मैंने आपको बोला ना कि एक लड़की जब महाराज जी से प्रश्न करने लगी तो महाराज जी क्रोधित हो गए। जब क्रोधित हो गए तो उसके घर उसके भाई और उसकी माँ जो है आकर के महाराज जी के चरणों में गिर करके उसके लिए क्षमा याचना मांग रहे थे कि इसको क्षमा करें महाराज जी, आज के बाद इसको हम नहीं लाएंगे यहाँ पे, उसके लिए हम माफ़ी मांगते हैं। तो देखिए महाराज जी जनता से आगे बढ़े और जनता पे हुकूमत चला रहे हैं। ठीक है, देखिए ऐसे ही महाराज जी लोग हैं कि जनता ने उनको जो है प्रोत्साहित करके आगे बढ़ाया और जनता के ऊपर वो हुकूमत चला रहे हैं अपनी, कि इसकी ज़रूरत कैसे हुई मेरे सामने इस तरह की बात करने की। अरे आप ज्ञानी हो तो उसको संतुष्ट करो ना। आपके पास ज्ञान ऐसा होना चाहिए कि आज के युवा पीढ़ी को आप समझा सको। एक तो आप तो एक लड़की को वहाँ पे डांट दिए, परंतु आप देश में निकलो, जो नई पीढ़ी है वह सभी उससे भी कहीं ज़्यादा आपके प्रति गलत भावना वाली बात करेगी। उसने यही प्रश्न किया कि दूध क्यों चढ़ाया जाता है, उस लड़की ने यही प्रश्न किया था। मैं बता दूं आपको, मैं सुना हूँ पूरा वीडियो। उस लड़की ने उस लड़की ने यही पूछा था कि शिवलिंग पे दूध क्यों चढ़ाया जाता है। महाराज जी उत्तर नहीं दे पाए और गुस्से में आ गए। ठीक है, परंतु महाराज जी उसका उत्तर दे सकते थे यदि उनको ज्ञान होता तो। आप युवा पीढ़ी को समझाओ ना युवाओं की तरह, तभी तो युवा आपसे जुड़ेगा। अब यह आपको पता ही नहीं है कि पत्थर पे दूध क्यों चढ़ाया जाता है, इसकी साइंटिफिकता क्या है, इसकी साइंटिफिकता क्या है, दूध और पत्थर का कनेक्शन क्या है। ये जब विज्ञान के तरीके से जब समझाओगे तब समझ में आएगा ना। जब उनको आप विज्ञान के तरीके से नहीं बता पाओगे तो खाक का अध्यात्म जानते हो आप। खाली इतिहास और इतिहास के बारे में कथा पढ़ा देने से थोड़ी होता है। समझ में आ गया, ये होता है। अब ये लोगों को पता ही नहीं है कि आपको, मैं आपको बता दे रहा हूँ
कि लोग कहते हैं ना कि पत्थर पे क्यों दूध चढ़ाया जाता है, ठीक है। तो पत्थर पे दूध जो चढ़ाया जाता है उसकी साइंटिफिकता चिकित्सा से है। हाँ, उसकी साइंटिफिकता चिकित्सकीय शास्त्र से है, ठीक है। जो शिवलिंग होता है वह एक हमारे शरीर का एक द्योतक होता है। इस शिवलिंग कल्याण का एक लिंग होता है, जिसमें सिर पे जो है या फिर वो लिंग पे जो है जो दूध चढ़ाया जाता है, तो जो दूध गिरता है तो क्या होता है कि दूध का बहुत सा अंश ऐसा होता है कि जो है दूध का बहुत सा अंश समाज में क्या होता है कि या तो लोग पी जाते हैं या तो खा जाते हैं, ठीक है। और क्या होता है कि दूध में बहुत से ऐसे तत्व होते हैं जो धरती को भी चाहिए और पृथ्वी को चाहिए और वायुमंडलीय जो जीव होते हैं उनको भी चाहिए। जो वायुमंडल में जो जीव होते हैं और जो पृथ्वी होती है, जो भूमि होती है, उसी और पत्थर पे ही दूध गिराने की वास्तविकता इसलिए है कि पत्थर पे यदि दूध गिराते हैं तो जो वायुमंडलीय जीव होते हैं उस दूध को ग्रहण कर पाते हैं। यदि आप मिट्टी में दूध गिराओगे तो मिट्टी तुरंत सोख लेती है, इसीलिए जो है जो वायुमंडलीय जीव होते हैं उनको जो है ग्रहण नहीं कर पाते हैं। तो हमारे देश में पहले शिवलिंग नहीं हुआ करता था, तो पहले पत्थर या किसी मिट्टी के पात्र में दूध रखा जाता था कि जो प्रकृति है, जो प्रकृति में जो जीव रहते हैं वह भी उसका सेवन कर सकें, ठीक है। पर आज भी देखिएगा गांव के लोग जो है एक छोटा सा मिट्टी का पात्र रख करके उसमें दूध रख देते हैं। आप देखा है गांव में, देखा है ना। तो इसकी साइंटिफिकता यह है कि नेचर को सौंपते हैं वो लोग कि वायुमंडल में जब ये जलेगा, उसके नीचे आग भी जलाते हैं, कहीं कहीं पे दूध रख करके उसके नीचे आग जला देते हैं कि वह जल करके ऊपर पहुंच जाए। तो जैसे ही वह दूध में घी भी होता है, मक्खन भी होता है, तो जैसे ही उड़ करके वह वायुमंडल में मिलता है तो वायुमंडल के जो वायुमंडलीय जीव होते हैं वह वायुमंडल को शुद्ध करते हैं। तो इसको जो है इसको एक आस्था के रूप में जोड़ दिया गया कि पत्थर पे ही जो है गिराओ, कि यदि इस तरह के आकार में यदि दूध गिराया जाए तो वो जल्दी फैलता है, ठीक है। जल्दी वाष्प बन करके वहाँ से उड़ने की प्रक्रिया जल्दी होती है, ठीक है। और कहीं कहीं पे देखिएगा दूध जो है ऐसे चपटा टाइप का एक पात्र होता है मिट्टी का, उसमें रख करके लोग देते हैं। तो कहीं कहीं वायुमंडल को शुद्ध करने के लिए दूध की बहुत बड़ी आवश्यकता है। जैसे हवन, जैसे घी, जैसे हवन में घी जलाया जाता है, इससे लाखों करोड़ों लोगों का जीवन चलता है, समझ रहे हैं ना। तो इसका साइंटिफिकता यह है, यदि आप इस तरह से किसी को समझा दो तो कौन सा नए स्कूल में और नया युवा है जो इस बात को नहीं मानेगा? मानेगा कि नहीं मानेगा? वायुमंडल से इसका कनेक्शन है, बाद में आस्था से जोड़ दिया गया इसको, परंतु इसका मुख्य जो उद्देश्य है वह हमारे जीवन से संबंधित है, वायुमंडलीय संतुलन बनाने से है। अब कुछ ऐसे युवा कहते हैं कि सांप को क्यों पाला जाता है। आपको बता दें, शिवलिंग में सांप क्यों लपेटा जाता है, सांप क्यों भगवान शिव के गले में रहता है। तो आपको पता है कि सबसे अधिक जो है, जैसे हम दूध डालते हैं तो दूध डालने से जो है वायुमंडलीय वायु जो है वहाँ आती है। और सांप की एक विशेषता यह होती है कि वायुमंडल में जितने जहरीले गैसें होती हैं उन जहरीले गैसों को सांप ही केवल ले सकता है, न मनुष्य ले सकता है, न पेड़ पौधे ले सकते हैं। सांप के अंदर एक विशेष भी गुण होता है जो वायुमंडल के संतुलन को बनाए रखता है। ठीक है, तो इसका संबंध चिकित्सा से है। अथर्ववेद अब जब आप पढ़ेंगे, अथर्ववेद में ये सारी चीजें वर्णित हैं। ये तंत्र मंत्र टोना, ये जो है मानसिक, हमारे यहाँ का साइकोलॉजिकल चिकित्सा था ये तंत्र मंत्र जो है।
कि लोगों को भ्रम में डाल करके साइकोलॉजी से चिकित्सा कर दो। ये जो आज का जो तंत्र मंत्र है, भुआ हैं, जो ओझा हैं, जो तांत्रिक हैं, यह हमारे देश का मानसिक जो है, मतलब कि मानसिक विशेषज्ञ हुआ करते थे ये लोग। उसमें होता कुछ नहीं है, बस एक ऐसे ही कुछ मंत्र पढ़ा और भभूत बना के दे देता था, व्यक्ति खाता था और उसकी मानसिक स्थिति सही हो जाती थी। तो हमारे देश में मानसिक रोगियों को ठीक करने के लिए जो है ओझा, भुआ, तांत्रिक, इनका निर्माण किया गया, परंतु आज इसको बिगाड़ दिया गया। आज इसका संबंध जो है भोग और सेक्स से जोड़ दिया गया, शराब, मांस और सेक्स से जोड़ दिया गया। लोगों ने विकृत कर दिया इसको। ठीक है, यदि आप कोई इतना विद्वान होता, यदि इतना आप तर्क दे दो किसी नए विद्यार्थी को, इंजीनियरिंग का छात्र हो चाहे मेडिकल का छात्र हो, उसे बताओ बात, उसके प्रति तुरंत श्रद्धा जग जाएगा और कल से वो जो है वो भी दूध चढ़ाने लग जाएगा। श्रद्धा, आपको जब ये काम करते हो कोई, तो उसके प्रति कुछ जानना चाहिए ना। यदि आप दूध मिट्टी में गिरा दोगे तो क्या किसी को मिलेगा वो? भाई बात तो ये भी आती है ना कि मिट्टी में गिरा दो दूध, तो ना ही वो वाष्पित होकर के वायुमंडल में जाएगा और ना ही किसी जीव को फायदा हो पाएगा, ना ही ऑक्सीजन शुद्ध होगी, नहीं वायु शुद्ध होगी। दूध के अंदर शुद्ध करने का एक विशेष गुण होता है किसी भी चीज़ को। दूध से यदि आप नहाते हैं तो साबुन से ज़्यादा शरीर को साफ करता है, पता है आपको? मैं नहाया हूँ। तो दूध से आप थोड़ा सा दूध ले लीजिए कटोरी में और उसको पूरा शरीर पे मल करके नहाइए, पूरा देखिए शरीर एकदम बहुत क्लीन और अच्छी दिखती है। तो ये था हमारे देश का साइंस और ये था विज्ञान, लोगों को पता ही नहीं। आजकल केवल लोग जो है कहते हैं कि हमारे आस्था पे इसने बोल करके ठेस पहुंचा दिया। अरे आप आज की युवा पीढ़ी को समझाओ तो, तब तो जानते हैं कि आप आध्यात्मिक हो। आप किसी को समझा ही नहीं पाते हो आध्यात्मिकता किस खाक की हो तुम, किस तरह के तुम आध्यात्मिक गुरु हो जो किसी के प्रश्नों का उत्तर ही नहीं दे पाते हो। केवल इतिहास बाँच लेने से और इतिहास की कथा कह लेने से कोई बाबा और महाराज और साधु संत थोड़ी हो जाता है। किसी के तर्कों का आप सलूशन ही नहीं कर पाते हो। आज देश में संवाद की जरूरत है, तभी ज्ञान निकल करके आएगा। आज की युवा पीढ़ी इस अध्यात्म को, भारत के अध्यात्म को नहीं लेके चलने वाली है। जो आज चल रहा, आज का अध्यात्म है, कोई कह दे कि तुम ये काम करो, वो काम करो, टीका लगाओ, ये लगाओ, तो भारत की नई पीढ़ी जो इसको स्वीकार नहीं करने वाली है, क्योंकि उसको आपने बताया ही नहीं कि इसका मतलब क्या होता है। आप बता के देखो, क्यों नहीं युवा पीढ़ी स्वीकार करेगी इसको, क्यों नहीं इसको मानेगी, क्यों नहीं दूध चढ़ाएगी? देखना चढ़ाने लग जाएगी कल से। आप वैज्ञानिकता तो बताओ, आप वैज्ञानिकता की बात ही नहीं करते हो आप, क्योंकि आप अपने बच्चे को भेजते हो विज्ञान पढ़ने के लिए, किसी गुरुकुल में तो भेजे नहीं हो। आप अपने बच्चों को कहाँ भेजते हो? अंग्रेज़ों के स्कूल में। तो अंग्रेज़ों की तरह उनको समझाना आपको आना चाहिए, तभी तो हमारा अध्यात्म जगेगा, नहीं तो अध्यात्म ऐसे थोड़ी जगने वाला है, ऐसे तो अध्यात्म नष्ट हो जाएगा। ठीक है।